पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भूतिया मूर्ति से बचने के लिए सुमेर सिंह उसे बेचकर अमेरिका भाग जाता है, लेकिन वो मूर्ति वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और जब वो अपने जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी दिन भूतिया मूर्ति उसे मार देती है। इस तरह जय सिंह की बेटी की आत्मा, जो मरने के बाद उस मूर्ति में प्रवेश कर गई थी, अपना और अपने पिता के खून का बदला सुमेर सिंह से ले लेती है। उसके बाद उसकी आत्मा मूर्ति से निकलकर गायब हो जाती है, लेकिन ये सारी बातें सुमेर सिंह का नौकर चेतन सिंह देख लेता है, जो थोड़ी देर पहले इसी मूर्ति के खौफ से बेहोश हो गया था। जब मूर्ति से आत्मा निकल जाती है तो वो मूर्ति के पास जाता है और उसे हिला डुला कर देखता है। ये कीमती मूर्ति तो अब बेजान हो गई है, अब इससे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना मैं इसे बेच दूं, लाखों रुपए इसके मिल जाएंगे मुझे। फिर क्यों करूंगा मैं ये नौकरी वाला काम है। वो उस मूर्ति को बेचने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने मालिक की लाश पर गई। भूतिया मूर्ति ने उसे इतने भयंकर तरीके से मारा था कि वो अपने मालिक का चेहरा तक नहीं देख पा रहा था। फिर अचानक ही एक बात उसके दिमाग में आई, जिसे सोचकर वो बुरी तरह डर गया। अरे, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मालिक की हत्या हो गई है, इसका सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा। पुलिस तो मुझे ही पकड़कर जेल में डाल देगी। मेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा कि मालिक को इस मूर्ति ने मारा है? क्या करूं मैं? वो ये सोच ही रहा था कि डोरबेल बजने की आवाज आई। हे भगवान, कहीं बर्थडे में इनवाइटेड गेस्ट तो नहीं आ गए? वो दरवाजे के की होल से झांक कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है, अब भी उसे कोई नहीं दिखता। अचानक उसके पैरों को कोई जोर से पकड़कर नीचे गिरा देता है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर जाती है। वो देखता है कि भूतिया मूर्ति ने उसके पैरों में अपने नुकीले दांत गड़ा रखे हैं। उसके पैरों से लगातार खून निकल रहा है। ये मूर्ति बाहर कैसे आ गई? ये तो अंदर थी। उसके मन में मूर्ति को लेकर सवाल आ ही रहे थे कि तभी मूर्ति ने उसका एक पैर जांघ से उखाड़ दिया और उसे हवा में उछाल दिया। दर्द के मारे वो फिर से चिल्ला उठा। अचानक फिर से उसका ध्यान मूर्ति की ओर गया तो देखा कि मूर्ति तो अपनी ही जगह है और वो भी अपने कमरे में ही बैठा हुआ है। अरे, ये कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले तो किसी ने डोरबेल बजाई थी, मैंने दरवाजा खोला था। मेरा पैर। ये कहते हुए वो अपने पैर की ओर देखता है। मेरे पैर, ये तो सही सलामत है, लेकिन अभी उस मूर्ति ने उसने तो अभी इसे उखाड़ दिया था। भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक वो मूर्ति खुद ब खुद हिलने लगती है। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और वो फिर से बोलने लगती है। लालच, फिर से लालच। ये लालच खत्म क्यों नहीं होता इंसानों का? चेतन, मुझे पाने की अपनी ख्वाहिश छोड़ दे, नहीं तो तेरा भी अंजाम तेरे मालिक सुमेर सिंह की तरह होगा। चेतन मूर्ति की बात सुन ही रहा था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार तो वो और भी ज्यादा डर गया। फिर भी डरते डरते उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर सुमेर सिंह का बेस्ट फ्रेंड दिलावर था। सुमेर सिंह ने ही उसे फोन करके अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया था। दरवाजा खुलते ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ। वो चेतन से ये पूछने ही वाला था कि सुमेर सिंह कहाँ है, तभी दिलावर की नजर सुमेर सिंह की लाश पर गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। सुमेर, किसने किया ये सब? मेरे दोस्त, किसने मारा तुझे? दिलावर को उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया जब चेतन ने उसे सारी बात सच सच बताई। लेकिन चेतन की बात सुनकर दिलावर ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में बोला। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? दो कौड़ी के नौकर, तुमने ही मेरे दोस्त की हत्या की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। दिलावर पुलिस को फोन लगाने के लिए अपना फोन बाहर निकालता है। तभी वो देखता है कि चेतन ने उसके गले पर चाकू लगा रखा है। पुलिस को फोन किया तो 1 मिनट में आपकी मुंडी जमीन पर कटी हुई मिलेगी। लाइए,
लाइए अपना फोन। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। तुमने ही मारा है मेरे दोस्त को। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मैं आपको पुलिस को फोन नहीं करने दूंगा, क्योंकि पुलिस भी आपकी तरह मुझे ही मालिक का हत्यारा समझेगी। चेतन ने चाकू की नोक पर दिलावर से उसका फोन छीन लिया और एक बार फिर से उसने पूरी कहानी दिलावर को बताई। दिलावर ने अनमने मन से ही फिर से उसकी बात सुनी। दूसरी बार सुनने पर उसे चेतन की बात पर कुछ कुछ भरोसा होने लगा। अब तक उसने मूर्ति को गौर से नहीं देखा था, लेकिन जब उसने मूर्ति को हाथ में उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड, ऐसी मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं इसकी आंखों में क्या है। ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे कुछ कहना चाह रही है। वो ये बोल ही रहा होता है कि मूर्ति की आंख से अचानक आग निकलने लगती है, जो दिलावर के चेहरे पर पड़ती है। उसका मुंह झुलस जाता है, उसके हाथ से मूर्ति गिर जाती है और वो जोर से चीख पड़ता है। आग, आग, चेतन, मेरा चेहरा झुलस गया है, जल्दी से पानी लाओ। ये कहकर दिलावर चीखता हुआ घर से बाहर सड़क पर भागने लगा। चेतन भी दिलावर के पीछे पीछे भागा। कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे दोनों रुक गए। दिलावर अब भी आग आग चिल्ला रहा था। चेतन ने हाँफते हुए दिलावर से पूछा, आग कहाँ है सर? आग? अरे अभी उस मूर्ति से आग निकल रही थी, उसने मेरा चेहरा झुलसा दिया। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? दिलावर सर, मैंने कहा ना, ये मूर्ति भूतहा है, आपके चेहरे पर कुछ नहीं हुआ है। दिलावर सर, इसी ने मालिक की हत्या की है और अब ये हम दोनों को डरा रही है। दिलावर भौचक्का सा होकर चेतन की बात सुन रहा था और बहुत गहराई से कुछ सोच रहा था। कहते हैं कि डर और लालच में हमेशा लड़ाई होती रहती है और इस लड़ाई में जीत हमेशा ही लालच की होती है। दिलावर ने भी अब अच्छे तरीके से ये जान लिया कि ये मूर्ति भूतिया है, फिर भी वो उसे पाने का मोह त्याग नहीं पा रहा था। लेकिन दिलावर इस मूर्ति को इसलिए नहीं पाना चाहता था कि वो उसे बेचकर अच्छी कीमत हासिल करे। वो तो इस भूतहा मूर्ति की ताकत को अपने वश में करके कुछ और करने की सोच रहा था। चेतन, ये मूर्ति बहुत कीमती तो है ही, लेकिन अब ये मूर्ति बहुत शक्तिशाली भी है। वही तो मैं आपको समझा रहा हूं दिलावर सर, लेकिन आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं कि मैंने आपके दोस्त को मारा है। चेतन, क्यों ना हम इस मूर्ति की शक्ति को अपने कब्जे में ले लें? ये आप क्या कह रहे हैं दिलावर सर? वो बहुत शक्तिशाली मूर्ति, और वो भी भूतिया मूर्ति है, उसकी शक्ति को हम कब्जे में कैसे ले सकते हैं? हम नहीं, कोई और। मेरा एक दोस्त बहुत बड़ा अघोरी है, शमशान में ही मुर्दों के साथ रहता है, मुर्दों को ही खाता है और वहीं अपनी साधना भी करता है। उसे शैतानी शक्तियों पर विजय पाने का जुनून है। वो ऐसी शक्तियों को अपनी मंत्र की शक्ति से अपना गुलाम बना लेता है। संयोग से वो इन दिनों यहीं आया हुआ है, क्योंकि उसे किसी दोस्त ने यहां बुलाया था। उस दोस्त के घर पर भी प्रेत आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। उसने उन प्रेत आत्माओं को बांध लिया है और उसे एक ताबीज में बांधकर यहां से फिर वापस भारत जा रहा है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे, उससे कटे हुए अंगों की बारिश शुरू हो गई। कटे हाथ, कटे पैर, कटा सिर जमीन पर गिरने के बाद वो सभी जुड़ गए और वो भूतिया मूर्ति में बदल गए। उसके बाद उसने दिलावर को जमीन पर पटक दिया। पल में ही भूतिया मूर्ति के हाथ में एक तलवार आ गई। नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा। मुझे बांधने की सोच रहा है, नहीं बचेगा तू।